ऑलराइट गाइस, तो हम लोग काफी टाइम बाद वापस आ चुके हैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन वीडियो के साथ। और आज का जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन वीडियो होने वाला है ये टोटली बेस्ड होने वाला है सीएस के ऊपर। मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि कैरेक्टर कॉम्बिनेशन तो हम बता देते हैं लोगों को, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई मेरे पे कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सूट करने वाला है। इसीलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को 5 अलग अलग सेक्शंस के कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। पहले पार्ट में हम बात करेंगे भाई कोई ऐसा बंदा जो कि 2-3 बंदों के साथ हैंडल नहीं कर पाता है, वो एक बंदों को अच्छे से हैंडल कर पाता है, तो ऐसे प्लेयर्स के लिए कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट होना चाहिए। दूसरे सेक्शन में बात करेंगे भाई एचपी बस्टर के बारे में, मतलब कि आप ऐसा कोई कॉम्बिनेशन यूज करो जिसमें आपको एचपी की कमी ही ना हो। तीसरे नंबर में बात करेंगे ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसमें आपको कम से कम डैमेज लगे, मतलब सामने वाले बंदे की चट्टी धोती सब फट जाए लेकिन आप डाउन ही ना हो। उसके बाद हम कैंपर्स के बारे में बात करेंगे और स्पेशली रशर्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर रशर्स को किस टाइप के कॉम्बिनेशन लगते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो इस वीडियो को पूरा एंड देखिएगा, क्योंकि देखना रिसेंटली 2-3 दिन तक मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मैं इसी वीडियो पे वर्क कर रहा था, तो मुझे ज्यादा टाइम लग गया। सबको अच्छे से ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी बात पर इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नंबर 5। और गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे एचपी बस्टर के बारे में, मतलब आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एचपी कैसे मिलेगी। उसके लिए गाइस आपको 3 पैसिव कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करनी पड़ेगी, जो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। तो पहले आती है शानी, दूसरे पे आता है लुकेटा, तीसरे पे आता है लियोन। और जो हमारा पैसिव एबिलिटी है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं एक्टिव एबिलिटी की। तो एक्टिव में आप कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हो, जो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। या तो आप डिमिट्री को यूज कर सकते हो, या तो आप ओरायन को यूज कर सकते हो, या तो आप येन को यूज कर सकते हो। पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा आप ओरायन या फिर येन दोनों में से किसी एक कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज कर लेना। अदरवाइज यहाँ पे आप के कैरेक्टर के साथ भी जा सकते हो। देखो के का समझ में आता है भाई, वो ईपी टू एचपी कन्वर्ट कर लेता है। येन का भी समझ में आता है, डिमिट्री का भी समझ में आता है, लेकिन ओरायन का कैसे समझ आ गया भाई। तो देखो अगर ओरायन की एबिलिटी यूज करते हो और आपके आसपास कोई बंदा होता है तो उसकी जो एचपी खींचता है ना, उससे आपकी एचपी धीरे धीरे प्लस होती है। तो गाइस ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको किसकी एबिलिटी कैसे यूज करनी है। अब जो लियोन कैरेक्टर ना, इसकी एबिलिटी ये है कि हर एक कॉम्बैट सर्वाइव करने के बाद आपकी 60 एचपी प्लस होगी। मतलब आप फाइट कर रहे हो और फाइट के दौरान आप लोग फाइट से भाग गए, या फिर आपने सामने वाले बंदे को मार दिया, या फिर कुछ भी कर लिया, जोन श्रिंक हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके बाद आपकी 60 एचपी प्लस हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कोई एक्टिव एबिलिटी यूज करते हो तो इंस्टेंटली आप लोगों को एक्टिव एबिलिटी यूज करने के बाद और 10 मीटर रेंज में आपके कोई टीममेट्स है उनको 50 एचपी का शील्ड पॉइंट मिलेगा। यह शानी की एबिलिटी। और अगर आप 2 किल कर देते हो तो आपकी जो एचपी है 200 की मैक्स, वो 250 की हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से भाई आपको एचपी की कमी होने ही नहीं वाली है। आपको जरूर से एक बार ट्राई करना चाहिए अगर आप लोग की एचपी बहुत जल्दी खत्म होते रहती है तो। अब इसके बाद हम बात करते हैं रशर्स की। अगर कोई बंदा आपके स्क्वाड में रशर है तो उसको ये वाला जो कॉम्बिनेशन है एक बार सजेस्ट करके देखना, ओरायन प्लस मिगवेल प्लस एंड्रू प्लस लूना। अब देखो ओरायन और मिगवेल का तो समझ में आ गया भाई कि हाँ, हम जब किल करेंगे, किसी को डाउन करेंगे तो हमको मिगवेल से 200 ईपी मिल जाएगी, जिसके मदद से हम ओरायन को यूज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने ओरायन ही क्यों कहा? रशर्स के लिए तो बेस्ट तत्सुया होता है, तो मैंने वो क्यों नहीं कहा? तो कई बार ऐसा होता है हम लोग रश कर देते हैं और हमको पता ही नहीं होता वहां पे एक बंदा है, 2 बंदा है, तो उस टाइम पे ओरायन सबसे बेस्ट काम में आता है। वहां से आप भाग सकते हो तत्सुया की मदद से, लेकिन वहां पे आप फाइट कर सकते हो ओरायन की मदद से। अब यहाँ पे लूना कैरेक्टर और एंड्रू की एबिलिटी कैसे वर्क आएगी, तो देखो अगर आपके पास वेस्ट है और कोई बंदा आपको मार रहा है, अगर आपके पास एंड्रू है तो आपकी एचपी बहुत जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपका वेस्ट है वो जल्दी फूटेगा नहीं। और ये जो लूना कैरेक्टर है ना, ये कोई भी गन, लिटरली कोई भी गन के रेट ऑफ फायर को 8% इंक्रीज कर देती है। पैसिव एबिलिटी है, उसी के साथ साथ 15% तक मूवमेंट स्पीड भी कभी कभी इंक्रीज हो जाती है। तो रश करोगे और रेट ऑफ फायर आपकी ज्यादा है, पहले आपने डबल रेट ऑफ फायर वाली गन ली है, प्लस लूना की मदद से आपका 8 रेट ऑफ फायर, मतलब 8% रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो जाता है। तो भाई इंसान को और क्या चाहिए रशर्स के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप रश करते हो, 2-3 बंदों को डाउन कर पाओगे तो ही ये कॉम्बिनेशन काम आएगा, वरना पता चला बस नाम के रशर हो भाई, जहां के वहां मर जा रहे हो, तो फिर क्या मतलब। अब गाइस आपके मन में चल रहा होगा भाई मैं रशर तो हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं सपोर्ट भी करता हूं टीम को। कुछ रशर्स होते हैं जो कि अंधा रश कर देते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता मेरे टीममेट का प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, बस रश कर देते हैं। लेकिन आप एक ऐसे रशर हो जो कि रश भी करते हो, साथ ही साथ अपने टीममेट्स को सपोर्ट भी करते हो, मतलब रशर प्लस सपोर्टर। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की, वो है रशर प्लस सपोर्टर की। तो इसमें सबसे पहले पेट में आपको यूज करना पड़ेगा। हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा, पेट में आपको यूज करना पड़ेगा रॉकी, क्योंकि रॉकी जो है वो एक्टिव एबिलिटी को 15% कूलडाउन सेकंड कम कर देती है। फिर आपको एक्टिव एबिलिटी में यूज करना है तत्सुया, फिर 3 पैसिव बचते हैं, तो उस 3 पैसिव में आप लोगों को यूज करना है लूना, ओथो और रेफेल। आई गेस आप लोग को इन कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट में समझा दूंगा मैं। और गाइस इनका काम है वो किस टाइप से आएगा ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली रेफेल की जो एबिलिटी है वो ये है कि स्नाइपर और मार्क्समैन गन में ऑटोमेटिकली साइलेंसिंग इफेक्ट डाल देता है। सीएस में हमको
साइलेंसर नहीं मिलता, आपको तो पता ही है। लेकिन आप राइफल की एबिलिटी यूज करोगे तो मार्क्समैन स्नाइपर राइफल्स में ऑटोमेटिकली साइलेंसर लग जाएगा और आप किसी बंदे को डाउन करते हो तो वो 85% जल्दी खत्म हो जाएगा। तो भाई अगर कोई डाउन होगा तो भाई उसे रिवाइव मिलने का चांस भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और ओथो के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप किसी एनिमी को नॉक करते हो या फिर आपका टीममेट कोई नॉक होता है तो एनिमीज जो है ना उनका मूवमेंट स्पीड 25% तक डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद जो एनिमीज है ना वो भाग ही नहीं पाते यार, लिटरली भाग नहीं पाते। और फिर आपको लूना यूज करना है, इसकी रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो जाती है। आप MP5 को यूज करो ना थोड़ा लॉन्ग रेंज में, मतलब मिड रेंज में यूज करो, लॉन्ग में तो उतना काम नहीं आएगी। आप मिड रेंज में यूज करोगे तो भाई रेट ऑफ फायर भी ज्यादा रहेगा। उसके बाद भाई जो बंदा भाग ही नहीं पाएगा आपका एनिमी, उसको आप जल्दी शूट कर पाओगे। तो ये है गाइस रशर प्लस सपोर्टर का कॉम्बिनेशन। अगर आपके स्क्वाड में कोई बंदा है तो प्लीज उसको रिकमेंड करो क्योंकि बहुत ओपी कॉम्बिनेशन है ये। अब हमारे पास दो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बच जाते हैं। पहला कॉम्बिनेशन बचता है कि आपको कम से कम डैमेज कैसे लेना है, और दूसरा कॉम्बिनेशन बचता है ऐसा कोई बंदा आपके स्क्वाड में जो कि सिर्फ एक बंदे को हैंडल कर सकता है। उसके सामने दो बंदे आ गए तो वह हैंडल नहीं कर सकता, वो खुद डाउन हो जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कम से कम डैमेज देने के लिए आपको कौन से कैरेक्टर एबिलिटी को यूज करना पड़ेगा। अब देखो ये वाला जो कॉम्बिनेशन आपको बताने वाला हूं ना, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन में से एक होने वाला है क्योंकि इसकी मदद से अगर आपके छाती में कोई शॉटगन भी घुसेड़ देता है ना फिर भी चांसेस बचते हैं कि भाई आपकी पूरी एचपी खत्म ना हो। तो गाइस एक्टिव एबिलिटी में हमको यूज करना है केंटा, और उसके बाद पैसिव में यूज करना है आपको जस्टिन बीबर का कैरेक्टर जे बीप्स ऐसा कुछ है, उसके बाद एंड्रू और लास्टली हयातो। अब आप लोग सोच रहे हो भाई ये कॉम्बिनेशन वर्क कैसे करेगा, मेरे को तो समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो एंड्रू की एबिलिटी तो मैंने आपको पहले ही समझा दी। देखो जो केंटा की एबिलिटी है ना वो ये है कि ऐसे सामने इतना बड़ा शील्ड क्रिएट करता है और अगर आपको कोई सामने से मार रहा है तो सामने वाले बंदे का डैमेज आपको 60% कम पड़ेगा। मतलब कोई अगर आपको AWM मार रहा है जो कि 100 का डैमेज दे रहा है अप्रोक्सीमेटली, एग्जांपल बोल रहा हूं, तो आपको डैमेज सिर्फ और सिर्फ 40 का लगेगा। और ये जो जेबीएस कैरेक्टर की एबिलिटी है ना ये भी काफी तरह मजेदार है। ये 12% डैमेज को ब्लॉक कर देती है अगर आपके पास EP होता है तो EP तो सबके पास होता है, मशरूम तो सभी लेते हैं क्लैश स्क्वाड में, तो ये कैरेक्टर की एबिलिटी भी काफी ज्यादा काम आने वाली है। अब फाइनली लेजेंडरी कैरेक्टर बच जाता है वो है हयातो, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर था हमारे ओल्ड फ्री फायर कम्युनिटी में। हयातो की एबिलिटी ये है कि जैसे जैसे आपकी HP कम होगी आप जो गोली मारोगे सामने वाले बंदों को वो बहुत ज्यादा आर्मर पेनिट्रेट करेगा सामने वाले बंदे का, मतलब कि वेस्ट जल्दी फोड़ेगा। तो भाई कोई हम पे शॉटगन लेके घुस जा रहा है, MP40 लेके घुस जा रहा है तो हम लोग चुपचाप खड़े थोड़ा रहेंगे, सामने वाले बंदों को मारेंगे ना। तो इसलिए हमने हयातो की एबिलिटी यूज की है ताकि हम लोगों को कम डैमेज लगे और सामने वाले बंदों को ज्यादा डैमेज लगे। अब बस फाइनली हमारा लास्ट वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बच जाता है जो कि ऐसे प्लेयर्स के लिए है जो कि सिर्फ एक बंदे को एक टाइम पे हैंडल कर सकते हैं। तो उसको एक्टिव एबिलिटी और पैसिव एबिलिटी क्या क्या यूज करनी है वो भी आपको समझा देता हूँ। लूना, जोसेफ, ओथो, आइरिस का तो आपको पता ही है भाई, वॉल के आर पार मारती है ये लड़की और ये है एक एक्टिव एबिलिटी वाले कैरेक्टर। लूना का भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया कि लूना का काम क्या है, फायर रेट इंक्रीज कर देती है। ओथो का भी मैंने आपको समझाया। बचता है जोसेफ की एबिलिटी आपको पता ही है ना कि वो राइडन कैरेक्टर, होमर कैरेक्टर, मोको और बहुत सारे जो कैरेक्टर्स की एबिलिटी है लाइक राफेल वगैरह की भी ये वर्क नहीं करती जोसेफ पे, और जोसेफ की थोड़ी सी मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। तो आपके स्क्वाड में कोई ऐसा बना जो कि एक ही बंदा हैंडल कर सकता है तो उसको ये वाला कैरेक्टर कॉम्बो यूज करना चाहिए। अगर वो आइरिस को यूज नहीं करना चाहता है तो वो दूसरा कैरेक्टर भी यूज कर सकता है लाइक वुकोंग, ओरायन यूज नहीं करना यार, तत्सुया जो यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो अगर आपको आइरिस पसंद नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरे वीडियो में कहीं भी आपको लाइक सब्सक्राइब करने नहीं बोला बीच में, मतलब तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गाइस हमारे चैनल पे एक स्ट्राइक पड़ गई है, अभी मैं पब्लिकली उसको बता नहीं सकता क्योंकि थोड़ा इशू हो सकता है, 2-3 और स्ट्राइक मार देंगे वरना बहन स्टॉक साले। अगर आपने हमें व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो करके रखा होगा तो आपको पता होगा मैंने वहाँ पे पोस्ट किया था, फिर अभी मैंने डिलीट कर दिया है, इसलिए बोलता हूँ यार व्हाट्सएप पे फॉलो कर लिया करो मेरे को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।